ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रमला अपना एक प्लान शुरू करने वाली है और आयला के पास रमला आती है और रमला आयला को कहती है कि तुम मेरे से एक डील बनाओ। वहाँ पे आयला कहती है कि कौन सी डील, क्यों मुझसे डील बनाने आई हो। वहाँ पे रमला कहती है कि मुझे तुम्हारा शोहर से मैं शादी करूँगी और मेरे शोहर से तुम शादी करो। वहाँ पे ओन पहुँच जाता है और ओन कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, ये कौन सी बात हुई। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि ओन रमला को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देता है और कहता है कि आइंदा अगर मेरी बीवी के साथ ऐसी बातें करने को कहा था तो मैं तुम्हें जिंदा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं, वहाँ पे रमला अपने शोहर एहतशाम को लेके आती है और कहती है कि इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा पीटा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि वहाँ पे रमला की चालाकी यही होती है कि ओन और एहतशाम को कैसे ही लड़ाऊं और इन दोनों को किसी ना किसी तरीके से साकिब साहब के सामने ख्वार करवाऊं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि रमला की यही साजिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को बेइज्जत करवाऊं। वहाँ पे साकिब साहब ये चीखें सुनकर वहाँ पे पहुँच जाता है और रमला को कहता है कि क्या हुआ है। वहाँ पे रमला कहती है कि ओन और एहतशाम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये बात सुनकर साकिब साहब वहाँ पे पहुँच जाता है और साकिब साहब कहता है कि कौन सी बात हुई है, कौन सी बात पर तुम दोनों लड़ रहे हो। वहाँ पे ओन कहता है कि रमला ने जो साजिश बनाई थी वो मेरी बीवी को सुनाई। आयला को रमला ने कहा कि तुम्हारे शोहर के साथ शादी करूँगी और आयला तुम मेरे शोहर के साथ शादी करना। ये बात सुनकर तो साकिब साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती है और साकिब साहब कहते हैं कि ये तुम कौन सी बात कर रहे हो। वहाँ पे ओन कहता है कि ये बिल्कुल सच है और ये मैं अपने कानों से सुना है। वहाँ पे साकिब साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और साकिब साहब एहतशाम को कहते हैं कि तुम अपनी बीवी की ज़बान को लगाम दो और ये जो तुम्हारी बीवी है ना ये हद से बढ़ रही है और इसे तुम समझाओ। वहाँ पे एहतशाम कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मेरी बात ही नहीं मानती और मुझसे भी झगड़ा करने लग जाती और इसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है क्योंकि इसने जो मेरे साथ सुलूक किया है तो मेरी दिल करती है कि मैं इसको तलाक दे दूँ। ये बात सुनकर साकिब साहब कहता है कि ऐसा अगर तुमने कदम उठाया तो मैं तुम्हें कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि वहाँ पे रमला चली जाती है और रमला कहती है कि मेरे शोहर को छोड़ दो। साकिब साहब वहाँ पे आता है, साकिब साहब कहता है कि तुम दोनों को तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन जो तो आयला को कहता है साकिब साहब के जो तो इसने कहा है ये बिल्कुल सच है। वहाँ पर आयला कहती है हाँ जी ये बिल्कुल सच। ये बात सुनकर साकिब साहब तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस बात का जब बीजान को पता लगता है तो बीजान कहती है कि आयला तुम इधर आओ, मुझे सारी हकीकत बताओ। जब ये आयला सारी हकीकत बताती है तो बीजान कहती है कि रमला तो बहुत ही ज्यादा मक्कार बन चुकी है और इसको कैसे हम समझाए। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि आयला और ओन खुशी से बैठे होते हैं। वहाँ पे रमला कहती है कि मैं तो तुम दोनों को इज्जत का इस घर में जीने भी नहीं दूंगी और तुम दोनों को मैं फिर से भी इस घर से निकलवा दूंगी और मैं तुम्हारे दिल में इतने बुराई एहतशाम से भराऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। ये बात सारी साकिब साहब सुन लेते हैं और रमला को कहते हैं कि इस घर में मैं तुम्हें इज्जत से जीने नहीं दूंगा और निकल जाओ घर से। वहाँ पे एहतशाम पहुँच जाता है और कहता है कि मेरी बीवी को कुछ मत कहो, मेरी बीवी का कसूर नहीं है। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद ड्रामाज और प्रोमोज के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइज।